Hello guys, so welcome back to another video. Today we are reading and explaining the chapter number 6 material around us of class 6 science book, namely curiosity. So chapter start करने से पहले हमें यहाँ पे एक कोटेशन दे रखा है. So पढ़ते हैं. उपादानाम भवेत त्या मूषया मृत्तिका लोहे में च. इंग्लिश में आपका यहाँ पे ट्रांसलेशन दे रखे. द मटेरियल इज यूज्ड टू मेक द क्रूशिबल अ वेसल यूज्ड टू मेल्ट सब्सटेंस और क्ले एंड आयरन. और ये हमें मिली है रास रत्न समुच्चय 10.3. सो सबसे पहला टॉपिक है हमारा यहाँ पे हमारा ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट अराउंड अस. ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट अराउंड अस मतलब हमारे जो आसपास में ऑब्जेक्ट रहते हैं, चीज़ें रहती हैं, मैटर रहता है ना. मैटर जो होता है उसके बारे में इस चैप्टर में है. सो रीड करते हैं. गुलन एंड शीता आर थ्रिल्ड टू गो टू देयर न्यू क्लासरूम आफ्टर द समर ब्रेक. दे एंटर देयर क्लासरूम एंड स्टार्ट टॉकिंग. व्हाट हैव यू बॉट टू स्कूल टुडे? आस्क सीता. गुलन और सीता थ्रिल्ड थे, वो एक्साइटेड थे अपनी नई क्लास में जाने के लिए समर ब्रेक के बाद. उन्होंने जैसे ही अपनी क्लास में एंटर करा तो उन्होंने वो बातें करना शुरू हो गए. और वो सीता ने पूछा कि तुम आज क्या लाए हो स्कूल में. सो यहाँ पे गुलन बोलता है, लुक आई हैव अ न्यू नोटबुक. लुक मेरे पास एक नया नोटबुक है. सीता बोलती है, आई ऑलवेज हैव अ न्यू नोटबुक एंड अ पेन. मेरे पास एक नोटबुक और एक पेन रहता है. आफ्टर सम टाइम मैडम विद्या देयर साइंस टीचर enter the class and start interacting with students to draw their attention to many things they use in their daily life. She asked, how are they similar to or different from each other? What are their shapes, color? How does it feel when you touch them? Are you some of them heavier than? So इसमें दे रखा है. कुछ देर बाद मैडम विद्या उनकी साइंस टीचर क्लास के अंदर आती हैं और बच्चों से बातें करने लगती हैं तो ताकि वो अपनी अटेंशन ड्रॉ कर सकें, यानी कि बता सकें. वो बताती हैं कि लाइफ में वो हम अलग अलग चीज़ें कैसे यूज़ करते हैं और वो कितनी सिमिलर हैं, कितनी डिफरेंट हैं और क्या उनका शेप है, क्या उनका कलर है, वो टच करने पे क्या फील होती हैं और वो भारी हैं या हल्की हैं, है ना. तो एक्सेट्रा ये चीज़ें होती रहती हैं. अदर heavier than other. All things are made up of some material like paper, wood, cloth, glass, metal, plastic, clay and so on. All things are made up of some material like. जो भी चीज़ें होती हैं वो अलग अलग चीज़ों से अलग अलग मटेरियल से बनती है, जैसे पेपर, वुड, क्लॉथ, ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, क्ले एंड सो ऑन. जैसे कि पेपर हो गया, पन्ना हो गया, है ना. वुड हो गई लकड़ी, क्लॉथ हो गया कपड़े, ग्लास मेटल, है ना. एनी सब्सटेंस दैट इज यूज्ड फॉर any substance that is used to create an object is referred to as material. ठीक है. जो भी सब्सटेंस एक चीज़ को बनाने के लिए, एक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए यूज होता है उसको हम मटेरियल बोलते हैं. एक्टिविटी 6.1 लेट अस आइडेंटिफाई. मेक अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट यू see around and also write the name of the material they are made up in table 6.1. सो यहाँ पे हमें टेबल दे रखी है. यहाँ पे हमें दो कॉलम दे रखे हैं, आई ऑब्जर्व एंड आई मटेरियल विच आर दे मेड अप ऑफ. ठीक है. तो यहाँ पे आई ऑब्जर्व. इमेजिन आपने एक ग्लास देखा, तो ग्लास किस किस चीज़ों से बनता है? ग्लास बनता है प्लास्टिक का, है ना, मिट्टी का, है ना, और भी अलग अलग चीज़ों से वो एक ही चीज़ बनती है जिसको हम मटेरियल बोलते हैं. Based on everyday observation, one can conclude that objects are made up of various metal.
मटेरियल, हम जो रोज देखते हैं उसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट अलग अलग चीज़ों से बनता है। फिर यहाँ पे आपको एक वो देखिए पैराग्राफ, द अर्लीस्ट pottery was found in Indian subcontinent date back to 7,000 to 8,000 years in Ganga Plain, Lahore, Deva, in Balochistan, Mehrgarh, about 4,000 BC onward. Sindhu Saraswati developed technique of wheel turn pottery production, pigmentation, application of protective or decorative coat called slip of multiple color, decorative painting, etc. These techniques become further sophisticated during the Sindhu Saraswati, also known as Harappan civilization, at 2600 BCE, with a bright red surface painted with black colored design displaying geometric patterns and aquatic and terrestrial animal. The clay used for making pot, dishes, bowls and other items was selected clean sieved, kneaded, turned over a wheel and baked in kilns. Baked clay is called terracotta. Pots were used for various purposes, for cooking to storage of food grains, oil and ghee, so on. Some very large storage jars and other pottery items are exhibited at the National Museum, New Delhi. So ये था पैराग्राफ. Next topic is 6.2, how to group material. So एक मिनट. So activity 6.2 दे रखी है यहाँ पे, let us group. Group the object shown in the figure 6.1 based on the common properties such as shape, color, hardness, shine, dullness and material they are made up of. तो यहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें दे रखी है, जैसे पेबल दे रखा है यहाँ पे, है ना, नोटबुक दे रखी है, स्केल दे रखा है, दिया दे रखा है, पॉट दे रखा है, चरखा दे रखा है, बॉल्स दे रखी है और मार्बल्स भी दे रखे हैं. तो अलग अलग चीजें अलग अलग मटेरियल से बनी है. सो यहाँ पे 3 क्वेश्चन दे रखे हैं. विच प्रॉपर्टी डू यू यूज टू ग्रुप द मटेरियल इन एक्टिविटी 6.2. तो मैं इनको ग्रुप करने में भी कुछ प्रॉपर्टीज चाहिए, जैसे कलर, साइज, है ना, और जो उनकी वो है हैवी कितने हैं और वो लाइटर कितने हैं, है ना. तो यहाँ पे हम वो कर सकते हैं ग्रुप. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड योर फ्रेंड ग्रुप ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन सिमिलर प्रॉपर्टी. सो ये क्वेश्चन आपके लिए है. अगर मान लो मेरे दोस्त ने साइज का दिया है और मैंने कलर का लिया है, तो साइज और कलर में बहुत फर्क हो जाएगा, है ना. What did you learn from this activity? So इस एक्टिविटी से हमने ये सीखा कि ग्रुपिंग इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स में. You must have noticed that an object can be made from different material and such material can be used to make more than one material. The method of arranging the object into groups is called classification. Object can be classified on the basis of a common property that they have. तो method of arranging object, जो हम object को arrange करते हैं उसको हम बोलते हैं classification, यानी कि ग्रुपिंग, सॉर्टिंग. ठीक है. ऑब्जेक्ट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉमन प्रॉपर्टी दैट दे हैव. ऑब्जेक्ट जो है क्लासिफाई हो सकते हैं बेसिस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी जो उनके अंदर कॉमन हो. सिमिलरली वी कैन क्लासिफाई मटेरियल बेस्ड ऑन सर्टेन प्रॉपर्टी. इसी तरह हम मटेरियल को अलग अलग प्रॉपर्टी पर बेस्ड कर सकते हैं. एक्टिविटी 6.3, लेट अस थिंक. Let us think that what material we can use to make a tumbler. Fill in the blanks. Fill in the name of the material in the space provided in figure 6.2. So यहाँ पे हमें दे रखा है कि एक टम्बलर दे रखा है. टम्बलर मतलब एक ग्लास टाइप. So ये सब ग्लास से बनता है, क्ले से बनता है और स्टील का भी होता है ना. अलग अलग चीज़ों के
चीज़ों से, मटेरियल से एक टम्बलर बनता है। फिर यहाँ पे एक लड़की बोलती है व्हाई कैन नॉट अ टम्बलर मेड ऑफ क्लॉथ इज बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग वाटर। जो टम्बलर होता है वो ग्लास का क्यों बनना चाहिए, अगर हम उसको कपड़े का बना देंगे तो उसमें पानी क्यों नहीं रुकता। सो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है वुड इट बी अ गुड आइडिया टू यूज पेपर लाइक मटेरियल फॉर कुकिंग यूटेंसिल्स। सो क्या ये सही आइडिया होगा कि पेपर लाइक मटेरियल को कुकिंग के लिए यूज करना। सो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि पेपर जो है वो जल जाएगा एंड अगर हम स्टील के बर्तन यूज करेंगे तो वो जलेगा नहीं, वो हीट को ऑब्जर्व करके खाना पका देगा। The material that are required to make a tumbler should be capable of holding water. What decide which material should be used for making an object? We choose a material to make an object depending on its property and purpose it is used. ठीक है, जो क्या डिसाइड करता है कि मटेरियल किस चीज पर क्लासिफाई होगा। तो यहाँ पे लिखा है वी मे यूज मटीरियल फॉर मेकिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अ पेन मे बी मेड अप ऑफ डिफरेंट मटीरियल लाइक प्लास्टिक, मेटल एंड इंक। फिर यहाँ पे इन दोनों के बीच में कन्वर्जेशन। व्हाई आर डिफरेंट मटीरियल यूज फॉर मेकिंग बॉल्स फॉर वेरियस स्पोर्ट्स। अलग अलग बॉल्स अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए क्यों यूज होती हैं। कैन अ क्रिकेट बॉल यूज टू प्ले टेनिस। क्या एक क्रिकेट बॉल टेनिस खेलने के लिए यूज हो सकती है। तो इसका आंसर है नो, क्योंकि जो क्रिकेट बॉल होती है वो भारी होती हैं, है ना। टेनिस बॉल होती है वो लाइट होती हैं। हैंड एक्सरसाइज बॉल यहाँ पे लिखा हुआ है 3 बॉल्स हैं, टेनिस, क्रिकेट, हैंड एक्सरसाइज। तो इन तीनों में अलग अलग डिफरेंसेस हैं। जैसे ये टेनिस बॉल लाइटर होती है, क्रिकेट बॉल हैवियर होती है और हैंड एक्सरसाइज बॉल सॉफ्ट होती है ना। नेक्स्ट एक्टिविटी 6.4 लेट अस एक्सप्लोर। एक मिनट। Figure 6.3 illustrate a variety of balls that are some size made up of different material. Take each ball and drop it from a fixed height. Note the height in and record in table 6.2. Identify the ball achieves the highest bounce. अब यहाँ पे देखो 3 बॉल दे रखी है, यहाँ पे कॉलम दे रखा है टेनिस बॉल होती है उसका आप देखो कि बाउंस होता है मीडियम, ठीक है, मीडियम होता है बाउंस। एंड क्रिकेट बॉल का लो होता है क्योंकि वो भारी होती है। और जो हैंड एक्सरसाइज बोलती है बॉल होती है उसका भी मीडियम ही होता है। एंड यहाँ पे हमें एक और चीज़ दे रखी है एनी अदर। यहाँ पे आप कोई दूसरी भी बॉल दे सकते हो जैसे कि हॉकी बॉल, ये सब। Discuss in guru class other property of sports balls such as size, color, texture and how they bounce, and understand why balls are made up of specific material for specific sports. Observe figure 6.4 and group the object in as many different way as possible. ठीक है, you might have grouped these objects according to their shape or by their color or material they are made up of. We have learned that material may be classified on the basis of their property. For example, in the kitchen we usually store things in such a manner which similar utensils are placed together. So यहाँ पे हमें एक फोटो फिगर दे रखी है, इसमें देखो कोन है, फिर एक पिरामिड है, क्यूब है एंड देन एक ट्रायंगल पिरामिड है। ये चारों अलग अलग शेप है बट कलर अलग है ना। यहाँ पे पर्पल है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। सेम है, यहाँ पे है 4 शेप लेकिन अलग अलग टाइप से, कलर अलग है ना। तो यहाँ पे हम कौन सा ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट है वो है कलर के बेसिस पर। Similarly, a grocer usually keep all type of spices in one corner, pulses and grains in other corner, and so on. You may also visit any chemist shop and inquire about medicines are arranged. जैसे
ग्रोसर जो होता है वो स्पाइसेस को एक कॉर्नर में, पल्सेस को और ग्रेन्स को एक कॉर्नर में, है ना, इनको अलग अलग जगह रखा रहता है। लेकिन केमिस्ट में भी हम मेडिसिन को अलग अलग जगह पर अरेंज हुआ देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज topic 6.3 what are the different property of material. Let us learn some more property of material. यहाँ पे एक और टॉपिक दे रखा है 6.3.1 observe and identify appearance of material. Material often look different from each other. Freshly cut wood which is unpolished has a distinct appearance quite different from that of iron. Similarly, iron looks different from copper or aluminium. However, there might be some similarities among iron, copper, aluminium that make them different. Material often look different. मटीरियल जो होते हैं अलग अलग तरह से लगते हैं। जैसे वुड चमकीली नहीं दिखती क्योंकि वो एक नॉन लस्ट्रस मेटल है, आगे हम देखेंगे नॉन लस्ट्रस। और आयरन हो गया लस्ट्रस मेटल, वो चमकीला है। हाँ, तो यहाँ पे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम ये तीनों एक जैसे लगते हैं, है ना। तो ये एक ग्रुप में वो है, बिलोंग करते हैं। लेट अस डू अ सॉर्टिंग चैलेंज। Collect small pieces of paper, cardboard, wood, chalk, copper wire, aluminum foil and any article made up of brass, bronze, steel, etc. Take a look at the pieces you have collected. Do of these materials shine when light fall on them. Observe the texture, whether rough or smooth, color and other noticeable features, and record your observation in notebook. Group the collected pieces based on their appearance. Material that typically have shiny surface are said to have a lustrous appearance. Material जो कि typically वो चमकीले होते हैं उनको हम बोलते हैं lustrous, यानी कि चमकीले पदार्थ। Such material with luster are usually metal. Example of metal include iron, copper, zinc, aluminum, gold, etc. However, some metal may lose their luster and start look dull or non-lustrous due to effect of moisture on them. However, some metals, कुछ मेटल जो होते हैं वो अपने लस्टर को खोने लगते हैं। जैसे वुड हो गया, वो पहले पॉलिश होने के बाद चमकीली होती है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो नॉन लस्टरलेस हो जाती है, चमकीली, उसका चमकीलापन कम हो जाता है ना। As a result, we often notice the luster only on their freshly cut surfaces. Non-lustrous material are those do not have a shiny surface. Some example of non-lustrous material are paper, wood, rubber, jute, etc. Are all lustrous material metals? यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, क्या जितने भी लस्ट्रस मटेरियल होते हैं वो मेटल होते हैं? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि हमने अभी देखा कि वुड को अगर हम पॉलिश कर दें तो वो लस्ट्रस बन जाएगी, लेकिन वो एक मेटल नहीं है। All the glitter is not gold. Goes an old saying. Not all the material that shine or metals surfaces of some material are made shiny by polishing or coating them with thin layer of plastic, wax or any other material which makes them look like shiny. This material they not be metal. All that glitter, जो ग्लिटर्स होते हैं वो गोल्ड नहीं होते, ये एक पुरानी सेइंग है, ये लोग कहते हैं। नॉट एट ऑल मटीरियल दैट शाइन आर मेटल, ये नहीं है कि जो मटेरियल शाइन करते हैं वो मेटल होते हैं। सरफेस ऑफ सम मटेरियल दैट मेड शाइनी बाय पॉलिशिंग और कोटिंग देम विद अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक। वही अगर हम वुड को पॉलिश कर देंगे तो वो चमकीली बन जाएगी, लस्ट्रस बन जाएगी। हाँ, सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम बाद में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। सो थैंक यू।